देश की सुरक्षा तथा धर्म की रक्षा के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने जीवन का बलिदान किया और उन्हीं वीरों में एक नाम सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का भी आता है, जिन्होंने देश की सुरक्षा तथा धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ अपने जीवन का बलिदान किया बल्कि अपने 4 साहिबजादों के जीवन का भी बलिदान कर दिया। और उन्हीं 4 साहिबजादों के बलिदान को लेकर पूरे देश में सिख समाज के द्वारा शहीदी दिवस का पर्व मनाया जाता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को याद कर उन्हें नमन और प्रणाम किया जाता है। शहीदी दिवस को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस दिवस को एक विशेष दिवस के तौर पर मनाने के लिए आदेश भी पारित किया, जिसके बाद इस दिन को सिख समाज के द्वारा बड़े ही अनोखे तरीके से मनाया जाता है और गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के शहादत को याद किया जाता है। लेकिन इस पर्व पर कर्नलगंज नगर के गुरुद्वारे में विभिन्न तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिसका नज़ारा इस वर्ष भी देखने को मिला, जहां नगर के प्रसिद्ध गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के शहीदी दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिससे न सिर्फ क्षेत्र के बच्चों को उनकी शहादत और देश के लिए दिए गए बलिदान के बारे में जागरूक किया जा सके, बल्कि उनकी प्रतिभा को भी निखारा जा सके, जिसको लेकर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें नगर के सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल के लगभग 450 बच्चों ने हिस्सा लिया। और उसके बाद आज गुरुद्वारे में उन्हीं प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी वितरित किया गया। कार्यक्रम में गुरु सिंह सभा कमेटी के पदाधिकारियों के साथ साथ नगर के वरिष्ठ संभ्रांत जनों की भी मौजूदगी रही। साथ ही कार्यक्रम में नगर के चेयरमैन प्रतिनिधि रामजीलाल मोदनवाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जिन्होंने सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया। जिसके बाद वरिष्ठ समाजसेवी सरदार जोगिंदर सिंह जानी ने कार्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के शहीदी को लेकर लोगों को कई जानकारियां दी, साथ ही प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों को शुभकामनाएं दी। और 4 साहिबजादों ने जो अपना बलिदान दिया, युद्ध तो बहुत से लड़े गए और देश में लड़ाइयां भी बहुत सी हुई, संघर्ष बहुत से हुए, लेकिन ये संघर्ष जो था ये न तो किसी राज्य को जीतने के लिए था, न किसी को गुलाम बनाने के लिए था, न किसी सिंहासन को पाने के लिए था। ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय भावना को कि भारत हमारा एक राष्ट्र है और भारत में आकर के कोई बाहर से हमें जबरदस्ती किसी के धर्म को स्वीकार नहीं करा सकता, किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करा सकता। इसके लिए 4 साहिबजादों ने, सिर्फ 4 साहिबजादों ने ही अपनी बलि नहीं दी, बल्कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों ने, उनकी माताजी ने और उनके पिताजी ने भी इसी देश धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी कि आप जबरदस्ती यदि हमें कुछ स्वीकार कराना चाहते हैं तो मैं आपका मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। इसके लिए यदि हमारा सर कलम कर दिया जाए तो वो मुझे मंजूर है, लेकिन किसी की दास्ता स्वीकार्य नहीं है। तो उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और एक ऐसा शहीद का एक ऐसा जान किया जिसकी दुनिया में कभी कोई मिसाल नहीं बनी। तो सबसे यहाँ जितने लोग हैं, किसी भी समाज को, चूंकि हमारे भारतीय संविधान में सभी को बराबर अधिकार दिया गया है, सभी को बराबर अधिकार दिया है, सभी अपने मत मतांतर के अनुसार, अपने पंथ, अपने संप्रदाय के अनुसार, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार, अपने पूजा करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए निश्चिंत है, वो चाहे जिस आधार पर अपने जीवन को जिए। लेकिन सबसे पहले राष्ट्र और सेकंड पे आता है कि हम जिस धर्म के हैं। अगर देश पे रक्षा के लिए कोई बात आती है तो सबसे पहले हम जात नहीं देखते हैं, हम धर्म नहीं देखते हैं, अपना बलिदान देने के लिए हम सबसे आगे रहते हैं। आपने देखा होगा मिलिट्री में सभी धर्म के लोग हैं, सिख रेजिमेंट भी है, जाटो रेजिमेंट भी है, मिलिट्री में सारे धर्म के लोग हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या हुआ? राष्ट्र, और दूसरे पे आता है धर्म, और फिर तीसरे पे आता है मानवता। यानी